नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। 2 पॉइंट चार्जेस हमने ले लिए पॉइंट चार्ज Q1, सेकंड पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर कर लिया Q2। दोनों के बीच की जो सेपरेशन है कितनी है, R। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude of charges. And inversely proportional to the square of distance between them, that is equal to F is directly proportional to product of their magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. On combining above two equations, we get F is directly proportional to product of their magnitude और inversely proportional to the square of distance between them. अब दोनों का स्क्वायर हो गया तो उसके बाद में हम क्या कर देंगे, इसके प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी जो इक्वेशन आ गई क्या आ गई, F is directly proportional to product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between। अब हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो F इज इक्वल टू क्या लेंगे, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, दैट इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब देखिए हमने 2 पॉइंट चार्ज लिए थे Q1 और Q2, इसमें हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल जो टॉपिक पढ़ा था हमने उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या लिया था, ये चार्ज प्लस भी हो सकते हैं, दोनों प्लस भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। 4 केस पॉसिबल है बेटा इसके अंदर। अब इसमें हमें जो 4 केस पॉसिबल है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चारों केस में से हमने क्या ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ले लिया इसका चार्ज का, तो क्या होगा, नेगेटिव प्लस माइनस मॉडुलस में जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, प्लस होके बाहर निकलेगी। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, दैट इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ की जो डेफिनेशन देखिए वो क्या थी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और जो अब K कांस्टेंट है, K कांस्टेंट की बात करें तो K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁹। ठीक है, इसकी K की वैल्यू क्या रहेगी, 9 × 10⁹। एप्सिलॉन नॉट क्या है आपकी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या रहेगी, ये
दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन V R स्क्वायर दैट इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।